ज्ञान, बुद्धि और कला की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती का जन्म उत्सव हम मनाते हैं बसंत पंचमी के दिन, और यह त्योहार मनाया जाता है माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन। और यह समय होता है कि गुप्त नवरात्रि का। तो गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि को माघ मास की पंचमी तिथि को मनाते हैं बसंत पंचमी का पर्व। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि साल 2026 में बसंत पंचमी कब है, पंचमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और माँ सरस्वती की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से माँ सरस्वती की पूजा करें जिससे कि ज्ञान और विद्या की अधिष्ठात्री देवी की कृपा हमें प्राप्त हो जाए। और पुराणों में वर्णन आता है कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि के दिन कामदेव और रति ने भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के लिए प्रयास किया था, और इसलिए इस दिन को प्रेम और सौंदर्य के उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन कामदेव और रति की आराधना को सुखमय जीवन होता है, मनचाहा जीवन साथी की प्राप्ति होती है, प्रेम में आ रही बाधाएं सभी दूर हो जाती है, और रिश्ते भी मधुर होते हैं, जीवन सुखमय बन जाता है, मनचाहा साथी आपको मिल जाता है, सभी बाधाएं आपकी दूर हो जाती है। इसके लिए कामदेव और रति के विशेष रूप से आज के दिन पूजा की जाती है। इसके अलावा गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि है तो माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि लालिता पंचमी अर्थात श्री पंचमी के रूप में भी मनाया जाता है। तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा की प्राप्ति हो, हमेशा घर में माँ लक्ष्मी विराजमान रहे, इसी के लिए आज के दिन माँ लक्ष्मी की श्री हरि विष्णु के साथ विधि विधान से पूजा की जाती है। तो कुल मिलाकर देखें तो यह दिन बहुत ही सारी शुभ ऊर्जाओं से भरा हुआ है, सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण होता है। तो आज के दिन हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारा कार्य समस्त सफल ही हो जाता है। कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका हमें बहुत अधिक और बहुत शीघ्र पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो यह दिन जितना भी शुभ होता है उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो मौका हाथ से जाने मत दे, आप बसंत पंचमी के दिन यह उपाय अवश्य करें। तो शुभ मुहूर्त मैं बता देती हूँ आपको। आप कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हैं बिना कोई ज्योतिषी दिखाए, इस दिन बिना पंचांग दिखाए, और बसंत पंचमी के दिन कोई भी आप कर सकते हैं, शादी हो या कुछ हो आप इस दिन कर सकते हैं। सुबह से शाम तक किसी भी समय आप कर सकते हैं, जैसे कि विवाह करना हो, मुंडन करना, गृह प्रवेश भी हो, नए घर की नींव रखनी हो, जैसे कि भूमि पूजन हो, दुकान में पूजा करवानी हो, नया कार्य आप प्रारंभ करना चाहते हो तो आप आज के दिन ये सब शुभ कार्य कर सकते हैं। विद्या प्रारंभ आरंभ करना चाहते हो, कोई कला सीखना चाहते हो जैसे कि नृत्य कला, संगीत कला, तो अपनी इच्छा के अनुसार आप कोई भी कार्य आज कर सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन बच्चों को अन्नप्राशन आप करवा सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि पहले बार बच्चों को स्कूल भेजना हो तो वो भी आप इसी के दिन स्टार्ट करवा सकते हैं। अच्छा दिन है तो उसे आप पहले बार लिखना प्रारंभ करवा सकते हैं। तो ये सभी कार्य आप बसंत पंचमी वाले दिन कर सकते हैं। जैसे कि पेंसिल कॉपी हाथ में लीजिए और उसके हाथ में पेंसिल पकड़वा कर उसको अक्षर पहला अक्षर लिखवाइए, तो माँ सरस्वती की कृपया अधिक बरसेगी। माता सरस्वती के बीज मंत्र से हम प्रारंभ करते हैं तो माँ सरस्वती का विशेष आशीर्वाद उसे प्राप्ति होगा। यह कार्य आप कर सकते हैं। तो बसंत पंचमी के दिन ठीक, अब बात कर रहे हैं कि माघ मास की पंचमी तिथि कब आरंभ होगी और कब उसका समापन होगा। तो देखिए, माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 23 जनवरी 2025 को सुबह 2:29 पर। इसका समापन हो रहा है 24 जनवरी सुबह 1:45 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि में बसंत पंचमी का पावन पर्व हम मनाते हैं, और इसके अनुसार 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी मनाई जाएगी। बसंत पंचमी अर्थात सरस्वती पूजा 23 जनवरी 2026 शुक्रवार को है, और यह बहुत ही शुभ संयोग है क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है। देवी की आराधना का दिन बहुत ही अच्छा है। तो आज के दिन सरस्वती की पूजा करते हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा बहुत अधिक फलदायी होती है। और जब हम जानते हैं कि 23 जनवरी के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो बसंत पंचमी के दिन सूर्योदय काल रहेगा सुबह 7:13 पर, और सूर्योदय काल का समय शाम 6:03 पर। तो बात करते हैं ब्रह्मा मुहूर्त का, तो सुबह 5:37 से सुबह 6:26 तक यह ब्रह्मा मुहूर्त का समय, और सुबह 7 बजे से 8:35 तक ये है समय होगा अमृतकाल का। अमृतकाल में हम जो भी शुभ कार्य करते हैं उसका फल हमें बहुत शीघ्र मिल जाता है।
तो मतलब अमृतकाल हमें जो भी शुभ कार्य करते हैं उसका पुण्य फल कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो मतलब जन्म जन्मांतर तक उसका फल हमें मिलता है। तो अमृत काल का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है और दोपहर 12 से 16 से दोपहर 1 बजे तक यह समय अभिजीत मुहूर्त का है। बात करें तो राहु काल की, तो सुबह 11 से 17 मिनट से दोपहर 12 बजकर 38 मिनट तक राहु काल है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य आप प्रारंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप पहले से कोई भी कार्य कर रहे हैं तो फिर उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बात करें तो माता सरस्वती की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो 7:13 पे दोपहर को 12:34 तक यह समय है माता सरस्वती की पूजा करने का। बात करें सरस्वती माता की पूजा विधि के बारे में, तो देखें माता सरस्वती की पूजा करनी है तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए और सरस्वती की पूजा के दिन विशेषकर पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। पीला रंग ज्ञान और बुद्धि का भी प्रतीक होता है, तो बृहस्पति का भी प्रतीक होता है। तो बृहस्पति भी ज्ञान और बुद्धि के देवता हैं। माता सरस्वती भी हमें बुद्धि प्रदान करती हैं, तो ज्ञान प्रदान करती हैं। और माता सरस्वती वाणी अधिष्ठी देवी है, तो इसकी पूजा करने से बोलने में भी आ रही बाधाएं दूर होती हैं, वाणी दोष दूर हो जाता है। तो पीले रंग के वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर में जो भी आप नित्य की पूजा करते प्रतिदिन जो पूजा ही वो वैसी कर लीजिए। अब आप चाहे तो अलग से चौकी लगाकर माता सरस्वती की पूजा कर सकते हैं, नहीं तो अपने घर में जहाँ पर माता सरस्वती विराजित हैं वहाँ पर भी पूजा कर सकते हैं। पूजा करने से पहले संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक होता है। तो पूजा करने से पहले अपने हाथ में अक्षत पुष्प लेकर अपना नाम, गोत्र और जिस स्थान पर हम रहते हैं माँ सरस्वती का ध्यान और संकल्प लेते हैं, तो कि हमें सरस्वती अपनी कृपा प्रदान करे जिससे कि माँ आपकी पूजा कर सकूं। और इस पूजा में अनजाने में कोई भी हमें भूल चूक हो गई है तो क्षमा अवश्य मांग लीजिए और इस पूजा को शुभ फल मुझे प्रदान करे, ऐसे माता से आप विनती करें, ज्ञान बुद्धि दें। तो ये संकल्प लेने के बाद आपने हाथ में जो सामग्री है माता सरस्वती को आप चरणों में अर्पित कर दे। अब इसके बाद धूप दीप चावल पुष्प इत्यादि सभी चीज़ें माँ को अर्पित करें। विधि विधान से उनकी पूजा करें। माता सरस्वती को पीले फूल अति प्रिय हैं, तो पीले फूल उनको अवश्य चढ़ाएं जिससे कि विद्या और ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। सरस्वती पूजा के दिन पीले फूल पीली मिठाई का भोग लगता है और आप चाहे पीले चावल भी बनाकर, जैसे मीठे चावल आप केसर वाले बना सकते हैं उसमें थोड़ा हल्दी डालकर। सरस्वती में विशेष पूजा रूप में जलेबियाँ भी चढ़ती हैं, तो पोहे भी चढ़ते हैं, मतलब मीठे पकवान माता को चढ़ाए जाते हैं, भोग लगाया जाता है और पूरे विधि विधान से माता सरस्वती की पूजा की जाती है। मंत्रों को जाप किया जाता है। माँ सरस्वती का बीज मंत्र है एम। इस मंत्र का जप बच्चे भी आसानी से कर सकते हैं और आप भी कर सकते हैं। तो जितना भी हो सके समय भी मंत्र जप कीजिए और छोटे बच्चों को भी बुलवा सकते हैं, तो इनमें भी इस मंत्र का जाप करवाएं उनको भी। तो हम सभी विद्यार्थी के हैं, लेकिन फिर भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए विशेष रूप से इस दिन इस मंत्र का जप करना आवश्यक है। जितना हो सके तो विधि विधान से श्रद्धा भाव से माता की पूजा कीजिए और पूजा करने के बाद वहीं बैठकर इस मंत्र का जप